हाँ, हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग सीखेंगे क्लास 6 का मैथ्स जो एनसीईआरटी बुक्स है और जो यूज़ हो रहा है। तो हम क्लास 6 का मैथ आज शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा है नो और नंबर्स। सो नोइंग और नंबर मीन्स तो हम इसमें सीखेंगे नंबर्स के बारे में, हमारे जो नंबर्स हैं जिन्हें हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं। सो नंबर्स के बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नोइंग और नंबर्स। तो जो हमारा चैप्टर है इसमें जो नोइंग और नंबर्स है। सो नंबर्स क्या करता है कि हमारे जो काउंटिंग है, किसी चीज़ को हम अगर काउंट करना चाहते हो तो काउंटिंग की चीज़ को ये बहुत ही ईजी कर देता है फॉर अस। सो वी कैन काउंट ऑब्जेक्ट इन लार्ज नंबर्स। तो हम क्या करते हैं कि बहुत ही लार्ज नंबर में ऑब्जेक्ट्स हम उनको काउंट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन द स्कूल, एक स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, एंड रिप्रेजेंट देम थ्रू न्यूमरल्स। अगर और कितने स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं और उनको हम काउंट करके उनको न्यूमरल्स मतलब नंबर्स में बता सकते हैं कि हाँ 100 स्टूडेंट है, 200 स्टूडेंट हैं। जितने भी हो हम उनको काउंट कर सकते हैं न्यूमरल्स में और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वी because so we can also communicate large numbers using suitable numbers। और जो बहुत सारे लार्ज नंबर हो सकते हैं जो मे बी लैक्स, थाउजेंड्स, करोड्स। सो हम क्या कर सकते हैं, उनको भी ईजी तरीके से काउंट कर सकते हैं और उसको एक दूसरे से कम्युनिकेट करके बता सकते हैं काउंटिंग के ज़रिए कि ये इतने नंबर्स हैं न्यूमरल्स में। सो काउंट नंबर्स के बारे में यही हमें जानना है कि क्या है। सो अगर क्या फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ अगर हम सपोज़ पहले जो अगर हम जाएं थाउजेंड्स ईयर्स पहले, तो पहले क्या होता था कि पीपल्स विल काउंट ओनली द स्मॉल नंबर। पहले लोग छोटे छोटे नंबर्स काउंट करते, दे डोंट नो हाउ टू काउंट द वेरी लार्ज नंबर्स। सो धीरे धीरे अपने बिहेवियर्स में ग्रेजुअली लर्निंग के थ्रू लोगों ने सीखा कि लार्ज नंबर्स में कैसे काउंट करते हैं, उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये क्या है कि इन द सो मैथमेटिक्स के अंदर डेवलपमेंट होती गई और धीरे धीरे लार्ज नंबर के बारे में सीखते गए लोग। और आजकल बहुत बड़े लार्ज नंबर, लाख, करोड़, बिलियन, मिलियन। सो वी कैन रिप्रेजेंट दोज थिंग्स इनटू द न्यूमरल फॉर्म्स। तो अगर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें इस चैप्टर में, सो नंबर्स के बारे में और इसके आगे बढ़ें तो हम जान सकते हैं जैसे क्या बोलते हैं कि अगर वी आर वर्किंग विद द नंबर्स इन आवर क्लासेस, वी हैव एडेड सब्ट्रैक्ट। तो क्या हुआ, हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन पढ़ा है बिफोर क्लास 6, मल्टीप्लाई, डिवाइड। सो हाउ टू वर्क विद दोज थिंग्स। सो वी नो हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू ऐड द नंबर, how to divide them, how to multiply the numbers। so अगर हम आगे बढ़े तो so if we wanted to compare the numbers like in mathematics, if we wanted to compare the numbers, so अगर दो नंबर्स हैं या दो से ज़्यादा नंबर्स है, हम उन्हें कंपेयर करके अगर ये बताएं कि इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है या कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंपेयर करें नंबर्स को, लाइक कंपेयरिंग नंबर्स, अगर हम नंबर्स को कंपेयर करें नंबर्स को, लाइक वी हैव 92, 392, आफ्टर दैट वी हैव 4, 4, 5, 6, आफ्टर दैट वी हैव 8, 9, 7, 4, 2। सो अगर कोई ये कहे कि इसमें से कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट है, या आपको कंपेयर करना हो कि इसमें से कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, तो इसमें से ग्रेटेस्ट वो होगा जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट है। बिकॉज ये जो नंबर है 8, 9, 7, 4, 2, इसमें कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4,
5 डिजिट का नंबर है, तो ऑब्वियसली इसमें 4 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है। तो जो 5 डिजिट का नंबर है वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है। इन सारी अगर इन सबको कंपेयर करें तो सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो ये है। अगर ऐसे ही कुछ और नंबर्स में हमें कंपेयर करना पड़े, लाइक 1902, we have 1920, we have 9201, after that we have 9021, 9210। तो ये जो सारे नंबर्स हैं इसमें ये सारे 4 डिजिट नंबर हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये 4 डिजिट से बने हैं, जिसमें डिजिट को या तो बस डिस्प्लेस किया गया है इधर से उधर, कोई यूनिट प्लेस पे है, कोई सेकेंड, सबको इधर से उधर डिस्प्लेस करके बस नंबर्स को चेंज करके बनाया गया है। तो इसमें जो नंबर्स यूज हुए हैं 1, 9, 0 एंड 2, इन 4 डिजिट्स का यूज़ करके ये सारे नंबर्स बनाए गए हैं। 1902, 1920, 9201, 9021, 9210। तो इसमें सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो कैसे बनेगा? सबसे पहले हमें जो लार्जेस्ट डिजिट है उसको पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो इससे जो स्मॉलेस्ट है 9 से जो छोटा है उसको हमें लिखना पड़ेगा, जो है 2। उसके बाद 2 से स्मॉलेस्ट डिजिट कौन है इसमें, इन चारों में, तो हमें बताना पड़ेगा। उसके बाद 1 है, उसके बाद 1 लिखेंगे। 1 से स्मॉलेस्ट डिजिट कौन है, 0 है। तो 9210 जो इसमें है वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है जो हमारे पास अभी तक जितने भी डिजिट्स हैं। तो इसमें 9210 जो है ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। So 9201 that we have, so that is the greatest number that we have in this list. So we have this 9201 numbers in this, we have the greatest number. So 9, so अगर इन 4 डिजिट का यूज करके जो भी नंबर बनेगा उसमें 9201 जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। सो अगर हम अपने किसी फ्रेंड से या अपने किसी कलीग से, क्लासमेट से अगर हम डिस्कस करें कि हाउ यू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, कि कैसे ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड किया जाए, क्या यूज़ कैसे कर पता करें कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। सो अगर हमें जो भी जैसे एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि हमें फाइंड करना है इन नंबर्स में से, अगर हमें फाइंड करना है, इसमें अगर मैं ये करूँ इसको हटा के, तो अगर हमें जैसे एग्ज़ाम्पल में दिया गया है, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है कि 382, आफ्टर दैट वी हैव 4972, आफ्टर दैट वी हैव 18, आफ्टर दैट वी हैव 59785, after that we have one number 750। सो इन नंबर्स में हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। तो ये फर्स्ट जो है वो 3 डिजिट का है, सेकेंड वन जो है ये 4 डिजिट का नंबर है, थर्ड वन जो है 2 डिजिट का नंबर है, ये फोर्थ जो नंबर है वो 5 डिजिट का नंबर है, 6 जो है 3 डिजिट का नंबर है। तो ऑब्वियसली क्या है कि जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट होगा वो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है। सो इसमें क्या है 59785 जो है ये इसमें ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा नंबर है। ऐसे ही हमारे पास और सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास नंबर है 147389423 100, आफ्टर दैट 2333, उसके बाद है 450। तो ये देखेंगे इसमें है 4 डिजिट, इसमें है 5 डिजिट, इसमें है 3 डिजिट, इसमें है 4 डिजिट, इसमें है 3 डिजिट।
तो जो ऑब्वियसली जो 5 डिजिट का नंबर है वो है इसमें सबसे बड़ा। तो इसमें क्या है, जो ये है ये ग्रेटेस्ट है, ये जो नंबर है ये है ग्रेटेस्ट नंबर है, और जो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है वो है इस 3 डिजिट का 100, ये है स्मॉलेस्ट नंबर है इसमें से, ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ऐसे ही हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल था इसमें ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर था 59782, और ये जो था सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 18 था। सो इसी प्रकार से हम ऐसे ही अगर काउंटिंग करें नंबर्स को देखें तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा स्मॉलेस्ट है। अगर जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सबसे बड़ा नंबर होगा। ये है कि जीरो पहले ना हो नंबर के, ये नहीं कि पहले ही 4 जीरो उसके बाद 1 डिजिट लिखा हो, 5 डिजिट का मतलब ये नहीं। ज़ीरो के अलावा अगर शुरू हो नंबर्स जीरो के अलावा, उसके बाद भले उसके जीरो बाद में आए तो हम काउंट कर सकते हैं। अगर सिंपली कि ज़्यादा इसमें डिजिट है तो वो नंबर बड़ा है। सो इस तरह हम कंपेयर कर सकते हैं नंबर्स के बीच में और बता सकते हैं कि कौन सा नंबर है जो सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। सो ये रहा हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है नोइंग और नंबर्स, इसके बारे में जो भी हमने जाना कि हाउ टू आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट नंबर और कैसे स्मॉलेस्ट नंबर पता करें। तो ये हमारा जो है पहला चैप्टर है इसके। सो इस क्लास के लिए बस इतना ही, और आगे की क्लास में हम जानेंगे, आगे चैप्टर में है जो नोइंग और नंबर्स के बारे में, सो हम आगे क्लास में जानेंगे उसके बारे में। अगर आप लोगों को अगर कुछ और पूछना हो या ये कि क्या और समझना है उसके बारे में अगर पूछना है तो आप लोग कमेंट करें और मैं बताऊंगा उसके बारे में भी, जो भी आपकी क्वेरी है इस चैप्टर 1 को लेके। सो थैंक्स फॉर द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।